आज मैं कोई शुगर कोटिंग वाली बात नहीं करूँगा। मैं वही बात करूँगा जो लोग एक दूसरे के कानों में फुसफुसाते रहते हैं। बस वो लोग एडमिट करने के लिए राज़ी नहीं होते। अगर तुम ग्रो कर रहे हो और अचानक से आपके आसपास का माहौल बदल जाता है, आपके दोस्त आपसे दूर दूर हो जाते हैं, आपके रिश्तेदारों की टोन बदलने लगती है और आपके आसपास का माहौल बहुत ही अजीब सा हो जाता है। जो लोग आपसे पहले हालचाल पूछा करते थे, आज वो लोग आपको देखते ही आपसे दूर भागने लगते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए ही है। लोग आपसे इसलिए हेट नहीं करते क्योंकि आप सक्सेसफुल हो चुके हो। वो लोग आपसे इसलिए हेट करते हैं क्योंकि आप वो करके दिखाते हो जो वो लोग सिर्फ सोचते रह जाते हैं। इसलिए आपकी सक्सेस उनके लिए कोई मोटिवेशन की तरह काम नहीं करती, बल्कि वो उनके मुंह पे एक तमाचे की तरह काम करती है। इसलिए जब भी आप उनसे ऊपर उठने की कोशिश करते हो, तो लोग ये पूरी कोशिश करेंगे कि आपको कैसे नीचे गिराया जाए, आपको कैसे उनके बराबर में दोबारा लाके खड़ा किया जाए। सक्सेस सिर्फ एक अचीवमेंट नहीं होती, बल्कि एक आईने की तरह काम करती है। तुम लोगों को उनके फेलियर्स के बारे में याद दिला देते हो। तुम बिना कुछ बोले उन्हें ये याद दिलाते हो कि तूने कभी मेहनत नहीं की, तूने ज़िंदगी भर सिर्फ एक्सक्यूज़ दिए, तूने कभी अपने कंफर्ट जोन से निकलने की कोशिश नहीं की। इसीलिए तुम्हारी सक्सेस उनके लिए इंसल्ट की तरह काम करती है। वो तुम लोग को एज अ हीरो नहीं देखते, बल्कि अपने ज़िंदगी का सबसे बुरा काला धब्बा की तरह देखते हैं। लोग तुम्हें देखकर जेलस नहीं होते, बल्कि वो तुम्हें देखकर रिग्रेट में जल रहे होते हैं। तुम्हारी सक्सेस उन्हें याद दिलाती है कि उन्होंने अपने लाइफ के कीमती समय को वेस्ट किया है। उन्होंने कभी अपने पोटेंशियल को मैक्सिमम लेवल तक यूज़ ही नहीं कर पाए। वो सिर्फ अपने डर के साथ जीते रहे और अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा नहीं उखाड़ पाए। उन्हें ये लगता है कि जो इंसान उनसे आगे बढ़ चुका है उनसे नफ़रत करो, क्योंकि वो लोग अपनी ज़िंदगी से इतना हार चुके होते हैं और वो लोग अपनी ज़िंदगी से इतना नफ़रत कर चुके होते हैं, वो किसी दूसरे और की खुशी या उसकी जीत को हज़म नहीं कर पाते। तुम्हें पता है तुमने कितनी रातें बिना सोए हुए काटी, तुमने न जाने कितना तोड़ा खुद को, कितना डिसिप्लिन्ड बनाया खुद को तोड़ा, खुद को इतना बड़ा बनाया कि आज भी लोग ये कहते हैं कि यार इसकी तो टाइमिंग अच्छी थी, शायद लकी था, इसके कनेक्शंस होंगे या फिर इसके बाप का पैसा होगा। सोचो, आपने इतनी मेहनत की खुद के ऊपर और फिर भी अगर लोग इस टाइप की बातें बोले तो आपको कैसा लगता होगा। मुझे पता है आप लोगों को बुरा लग रहा होगा, पर यही है सो कॉल्ड हर्ड मेंटालिटी। अगर वो ये लोग मान लेंगे कि आपने मेहनत की, तो उन्हें ये भी मानना पड़ेगा कि वो लोग लेज़ी थे। पर ईगो को ट्रुथ कहाँ पसंद है। ईगो को सिर्फ एक्सक्यूज़ चाहिए, एक्सक्यूज़। इसलिए वो लोग तुम्हारे सक्सेस को छोटा करके दिखाते हैं ताकि वो खुद के सो कॉल्ड दर्द या ईगो को बहुत बड़ा दिखा सके। जब तुम अपने स्ट्रगलिंग फेज में होते हो तो हर कोई तुम्हारे साथ आता है, हर कोई अपना ज्ञान पेल के तुम्हें चला जाता है, क्योंकि तुम किसी के लिए खतरा नहीं बनते, ना ही तुम किसी के लिए कंपटीशन बनते हो। पर जैसे ही तुम अपना लेवल आगे बढ़ाने लगते हो, वैसे ही जो सो कॉल्ड तुम्हारे सपोर्टर्स थे, आज वही अचानक से तुम्हारे खिलाफ हो जाते हैं। वो लोग ये मानने लगते हैं कि अगर ये हमसे आगे निकल गया, ये तो हमारी औकात दिखा देगा, ये हमें वैल्यू नहीं करेगा, ये हमें इग्नोर मार के चला जाएगा। इसलिए वो अपनी टॉन्ट, बैक बिचिंग और न जाने दूसरे पैंतरे आजमा के तुमको फिर से एवरेज बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एक एवरेज इंसान को सिर्फ एक एवरेज इंसान ही पसंद आता है, कोई विनर नहीं। ये कुछ बातें हमेशा याद रखना। लोग तुम्हारे सक्सेस को लेके कभी भी एक्साइटेड नहीं होते। वो तुम्हें कभी सक्सेसफुल बनते देखना ही नहीं चाहते, क्योंकि वो लोग अंदर से टूट चुके हुए होते हैं। वो लोग तुम्हारे सफलता से जलते नहीं हैं, वो लोग जलते हैं तुम्हारी उम्मीद से। वो लोग इस बात का इंतज़ार करते हैं कब तुम लोग टूट जाओगे, कब तुम लोग बैंकरप्ट हो जाओगे, कब तुम फेल करोगे, ताकि उन्हें ये कहने का मौका मिल सके कि देखा, मैंने कहा था ना, ये भी फेल हो जाएगा। और इसी तरीके से वो हमेशा इस उम्मीद में रहते हैं तुम दोबारा से उनके बराबर में आके खड़े हो जाओ। अगर तुम्हारी सक्सेस को देखने के बाद माहौल बदल जाता है, लोग बदल जाते हैं, तो समझ जाना तुम लोग सही रास्ते पे चल रहे हो, क्योंकि दुनिया उससे प्यार करती है जो उससे नीचे रहती है, और उससे सख्त नफरत करती है जो उनसे ऊपर उठ जाती है। अब फैसला तुम्हारा है, तुम्हें अप्रूवल चाहिए या डेस्टिनी। ग्रो करो, चुपचाप करो, बिना शोर मचाए, और इतना आगे निकल जाओ
कि नफरत भी साला बहुत पीछे छूट जाए।